कामवाली बनी शौतन राधा गांव की सीधी साधी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजेश है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजेश वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है, इसीलिए राधा हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज राधा राजेश का फोन चेक करती है। राजेश, क्या राधा, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। राधा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। राधा को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में राधा गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब राधा को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। राधा राजेश से कहती है, राधा, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है। अब क्या होगा? राजेश, एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राजेश काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रोशनी नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, रोशनी, मैंने सुना है आप लोग कामवाली की तलाश में हो। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रोशनी की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रोशनी को देखकर राजेश पिघल जाता है और कहता है, राजेश, हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। राधा, नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है। ये आई कहाँ से है? राजेश, उसकी क्या जरूरत है राधा, अभी हमें कामवाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजेश राधा की बात नहीं सुनता है और रोशनी को काम पर रख लेता है। रोशनी घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से राधा बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजेश तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राधा, राजेश, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफ सा नहीं जाओगे? राजेश, नहीं राधा, आज अच्छा नहीं लग रहा है। राधा आराम करती रहती है और राजेश बैठकर पूरा दिन रोशनी को देखता रहता है। रोशनी, अरे साहब, क्या देख रहे हो? राजेश, तुम्हें देख रहा हूँ। रोशनी, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रोशनी शर्मा जाती है और कहती है, रोशनी, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। राजेश, तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजेश रोशनी का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर राधा सोच रही है। राधा, आखिर राजेश को हुआ क्या है? जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था, वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है? कुछ तो गड़बड़ है। रात को राधा खाना खाकर सो जाती है। राजेश इसी के इंतजार में था। राधा के सोते ही राजेश घर के बाहर चला गया। रोशनी भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजेश, रोशनी, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रोशनी, ऐसा ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजेश, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। और तभी राधा आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। राधा, अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर। मैं सो क्या गई, तुम यहाँ कामवाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। राधा को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, रोशनी, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजेश, अरे हाँ राधा, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रोशनी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राजेश, ये लो रूपा, 2000 रुपए, अब जाओ यहाँ से। रोशनी पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन राधा का शक नहीं जाता। अगले दिन से राधा ने रोशनी की निगरानी करनी शुरू कर दी। राधा, ये रोशनी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजेश का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजेश रोशनी पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रोशनी की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रोशनी भी काम चोरी करने लगी। एक दिन राधा ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। राधा ने इधर उधर ढूंढा लेकिन घड़ी नहीं मिली। राधा, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रोशनी आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी, उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। राजेश, अरे नहीं राधा, रोशनी इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजेश मानने को राजी ही नहीं कि रोशनी ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा। मगर राजेश ने रोशनी को काम से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो रोशनी से प्यार कर बैठा था। राधा ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसके कुछ ही दिनों बाद राधा अपना पेट पकड़कर बैठ गई। राधा, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजेश और रोशनी दौड़कर आए। राजेश ने राधा को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रोशनी के हाथ में घर की चाबी देकर राजेश राधा को लेकर निकल पड़ा, अस्पताल की तरह। कुछ देर बाद राधा ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, राधा, पेट दर्द ठीक हो गया। राजेश, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजेश, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। राधा, हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली।
घर के सामने पहुंचते ही राधा ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। राधा राजेश के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजेश ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रोशनी घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रोशनी चौंक गई। रोशनी, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। राधा, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजेश, छी रोशनी छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राधा, राजेश, पुलिस बुलाओ। रोशनी राधा के पैर पकड़कर रोने लगी। रोशनी, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर राधा ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रोशनी को अरेस्ट करके ले गई। राधा ने राजेश से कहा, राधा, देखो राजेश, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजेश ने राधा से माफी मांग ली। राजेश, मुझे माफ कर दो। राधा, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजेश सुधर गया। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, जिससे सबसे पहले आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।